हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कारवां आ चुका है जौनपुर की मडियाहू विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें कि 2017 में यहां से बीजेपी गठबंधन के जो अपना दल साथी हैं उनके प्रत्याशी लीना तिवारी जीत कर आई थी। हालांकि इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। क्यों काटा है, जनता से पूछेंगे क्या उन्होंने कामकाज किया कि नहीं किया, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। और इस बार इन्होंने पटेल को ऐसे टिकट दिया, डॉक्टर आर.के. पटेल है जिनको टिकट दिया गया है। सपा से सीधी डायरेक्ट फाइट है और जानेंगे जनता के यहाँ से कि क्या आखिर उनके मुद्दे रहने वाले हैं चुनावों में, क्योंकि जब 7वें चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी तो 5 साल का हिसाब किताब इनके जहन में होगा कि हाँ कुछ कामकाज हुआ कि नहीं हुआ। तमाम जनता है पर हमारे साथ है, युवा वर्ग भी है, बुजुर्ग भी हैं और तमाम नौकरी पेशे वाले लोग भी यहाँ पर हैं। क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं, सीधा इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वोटिंग सोच समझ कर करेंगे, किसको और किसकी यहाँ पे जीत होगी, कौन यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं। वैसे आप बताइए कि वोटिंग जब आप लोग डालने जाएंगे इस बार मडियाहू की जनता की अगर मैं बात करूँ तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? क्या पिछले 5 सालों में कुछ कामकाज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। ये सड़क राज्य हाईवे था, अभी एनएच में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए बजट भी घोषित कर दिया गया है। सारे लोगों को डबल राशन दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं इसी रोड से आया हूँ, हालत खराब है इस रोड की। हालत खराब है तो चुनाव के बाद अभी बजट पास हुआ है। चुनाव झुंझुना दे दिया मतलब? झुंझुना नहीं, बजट पास हो चुका है। बजट पास हो चुका है, काम शुरू हो गया है, जगह जगह पे गिट्टी और बालू गिराया गया है। तो 5 साल पहले सरकार को ध्यान नहीं आया था कि सड़क का ध्यान दे लें, अब चुनाव आया तो बजट पास कर दिया, गिट्टी पड़ रही है। पहले से सब गिरा हुआ है, मटेरियल सब पास हो चुका है। देखिए भदोही से लेकर पूरा जौनपुर तक सड़क का बुरा हाल है। पूरी ऐसी सड़क मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखी जैसी बुरी हाल है। बारिश में खराब हो गया था, इसके पहले मरम्मत हमेशा पहले होता। भी सड़क बहुत खराब थी। जब योगी जी बने थे तो इसकी पैचिंग और गड्ढे मुक्त किया गया था। इसको फिर गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया है, लेकिन इसको एनएच में शामिल किया गया है। गड्ढा मुक्त किया गया था, लेकिन 5 साल में दोबारा से गड्ढे यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। तो ये किस तरह का विकास है? भाई साहब आप बताइए कि जो बात कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त बना दिया गया था, लेकिन इतने गड्ढे इस सड़क में हैं, मैं खुद घूम कर आया हूँ, सड़क से आया हूँ, इतने बुरा हाल कहीं नहीं दिखा मेरे को। इस सड़क का हाल ये जीवन भर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, भदोही से लेकर जौनपुर तक ये ऐसे गड्ढा मुक्त रहा ही है। इसको मतलब गिट्टी उट्टी डाल के और ये टेम्परेरी काम टेम्परेरी काम किया। लेकिन इस बार मोदी योगी सरकार में जो बजट पास हुआ है, रोड बनाते हैं। यहाँ तक कि मैं वो जो होता है ना मुआवजा, वो लोग का मतलब आ चुका है। मतलब जो जल्द ही काम चालू होने वाला। 4 लेन बनेगी। हाँ, 4 लेन बनना एकदम तय है मार्च के बाद। हाँ, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार जनता के लिए कि सड़क बन जाएगी तो। हाँ, सड़क तो सबसे जरूरी चीज़ है ना। हर काम के लिए सड़क ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक सड़क अच्छी बात है, सड़क होना जरूरी भी है। हाँ। तो वो मुद्दा आप लोगों के लिए अहम रहेगा। हाँ, अहम रहेगा। सिर्फ सड़क की जरूरत है या कुछ और चीज भी जरूरत है? बाकी जो जरूरत था पूरा हो गया है। क्या बताइए जरा। यहाँ हमारे जमालपुर में अग्निशमन केंद्र हो गया है, विधायक जी को हमारे कराई है। अग्निशमन केंद्र? जी जी, जो चीज क्या आग लग रही थी? आग लगेगी तो जौनपुर से आता था, यहीं से आ जाएगा। और अपने बगल में जो पुल है, एक पुल और बन गया है। जी जी, और बगल में बनारस रोड फर्स्ट क्लास है हमारे यहाँ है। बाकी मेन मुद्दा यही था, समाधान इसका हो गया है। जी जी, चलिए, इनका कहना है कि सड़क का जो मुद्दा था वो काफ़ी हद तक सुलझ गया है। हालांकि सड़क की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम उस पर खुद चल कर आए हैं तो महसूस किया है कि इतनी बुरी सड़क शायद हमको पूरे अपने कारवां के दौरान नहीं मिली है। आप क्या करते हैं? हम शर्मा हैं। क्या करते हैं आप? बाल बनाते हैं। बाल बनाते हो? लोगों की हजामत करते हो? अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे और क्या मुद्दे हैं जो ज़रूरी सुनने चाहिए थे, जो पिछले 5 सालों में सरकार ने किए नहीं किए? कुछ आपको लगता है? नहीं किए हैं। किए हैं? हाँ। क्या अच्छा काम हुआ आपको लगता है जो? काम तो यही अभी देखिए, ये पुल का काम किए हैं और क्या बोलते हैं, कोटा का भी काम हुआ है। हर काम महीने हुआ है थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। चलिए, इनसे ही बात करते हैं। कुछ और समृद्ध लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मडियाहू की बात करूँ और जलालापुर में इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर हम, जमालापुर में, माफ़ कीजिएगा। तो क्या जमालापुर के और मडियाहू की जनता के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? सड़क की चलिए मैंने मान लिया, बस सड़क बन रही है, उसके अलावा क्या? सड़क बन रही है। उसके अलावा बताइए और क्या है? सबसे ज्यादा बढ़िया विकास इस क्षेत्र का इसलिए हुआ है कि बिजली मिल रही है। सपा सरकार में 7 दिन में 7 घंटे मिलती थी, वो भी नहीं मिलती थी, और अभी एकदम फुल बिजली मिल रही है। सबसे बढ़िया बिजली चाहिए किसानों को, खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे जनता पानी नहीं चाहिए? अरे बिजली रहेगी तभी पानी निकलेगा। पानी कहाँ से निकलेगा?
वो बोर हुआ है, बिजली जब आएगी नहीं तो पानी कहाँ से निकालेंगे आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसानों को बिजली भी अच्छी है। हाँ, बिजली अच्छी मिल रही है, बहुत बढ़िया मिल रही है, पहले से अच्छा। चलिए, इनका कहना है कि किसानों को बिजली अच्छी मिल रही है। कुछ सफ़ेद पोश नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये पहचान है नेताओं की। आप बताइए, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी हाँ, मैं इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ। निवासी हैं, तो ये बताइए, मुझे समझाइए, अगर खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा ये बताइए कि सड़कों की बात यहाँ की जनता कर रही है, बिजली की बात यहाँ पे जनता कर रही है, क्योंकि अपना दिल के पास ये सीट थी, टिकट क्यों बदल दिया गया? कामकाज नहीं किया है या कुछ और कारण रहे? टिकट बदला ये तो उनके पार्टी की बात है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। काम तो सरकार को करना है और योगी सरकार ने 5 सालों में पूरे प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिजली पर जितना काम किया, इतना काम मैंने अपने 60 साल के जीवन में कभी नहीं देखा, किसी भी सरकार में लेकिन नहीं देखा। मैं देखिए, माफ़ कीजिएगा मुझे, आप जब इतनी बात कह रहे हैं कि 60 सालों में ऐसा काम नहीं देखा, क्योंकि मैं भी देखिए उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, करीब 80 से 100 विधानसभा घूम चुका हूँ, लेकिन जितने हालात मुझे यहाँ के खराब नजर आए हैं जौनपुर के, उतने मुझे किसी जिले के खराब नजर आए। सही आप कह रहे हैं, हालात आपको खराब सामने दिखाई दे रहे हैं, चूंकि काम चल शुरू हुआ है। 5 साल जब चुनाव आ गया तो काम शुरू हो गया। नहीं, इतना ज़्यादा खाई थी, पाटते पाटते अब लेवल पे पहुंचे हैं, अब काम दिखेगा, अब काम दिखना शुरू होगा। मतलब चुनाव आया तो झुंझुना पकड़ा दिया? नहीं, झुंझुना नहीं ये पकड़ा। हम आपको बजट पास करके दे रहे हैं? जी नहीं, 24 घंटे बिजली देना ये झुंझुना पकड़ाना नहीं है। कब से आ रही 24 घंटे? ये आ रही है जब से सरकार बनी है, तब से लगभग तब से आ रही है। 6 महीने के बाद से व्यवस्था सुधरनी बात जरूर है, देखिए कि बिजली को लेकर सरकार ने काम किया है और हर जगह पर काम किया है, पानी पर काम किया है, सड़क पे काम किया है, शिक्षा पर काम किया है, सुरक्षा पर काम किया है, भयमुक्त वातावरण बन गया है। कहीं कोई रंगदारी की एक भी बात सुनने में नहीं आती। जौनपुर जनपद के तमाम डॉक्टरों से रंगदारी वसूली जाती थी, तमाम व्यापारियों से वसूली जाती थी। कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई माफिया दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का नाम नहीं सुनने में आ रहा। कहाँ चले गए वो सब? सब चले गए, या तो जेल में चले गए या ऊपर चले गए। दो ही जगह मिली उनको, तीसरी जगह नहीं मिली। तमाम भरे हुए हैं, जेल में भरे हुए हैं। जौनपुर कभी ना कभी अपने माफिया राज के लिए जाना जाता था। यहाँ पे तमाम ऐसे माफिया उत्पन्न हुए थे, जैसे बता भी रहे हैं कि हर किसी से रंगदारी यहाँ पर हुआ करती थी, वो लेकिन अब बंद हो गई है। कुछ और लोग हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए कि जैसे बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है, क्योंकि कृषि प्रधान ये क्षेत्र है पूरा, किसानों की कैसी हालत है? किसान तो परेशान है। बहुत बढ़िया हालत है। अच्छा, बहुत बढ़िया हालत है। धान क्रय केंद्र पर धान लिया जा रहा है, गेहूं लिया जा रहा है, खाद उपलब्ध है, पानी है नहर में, बिजली बढ़िया है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। जौनपुर में ना पिछले 2 दिन से मैं भी घूम रहा हूँ, तो कई जगह किसानों की शिकायत आई थी कि आप तो क्या, चलिए कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा, हमारे यहाँ तो लेकिन कई जगहों पर किसान बहुत परेशान है, कह रहे कि खरीदारी नहीं हो रही है, 4-4 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, ना बीज मिल रहा है, ना गन्ने ना धान का पैसा मिल पा रहा। अच्छा, नहीं, धान का पैसा, धान तो मैं स्वयं बेचा हूँ, तीसरे दिन खाते में आ गया है पैसा। हाँ, यहाँ लाइन वाइन तो नहीं लग रही है, सीधा ले। इधर लाइन नहीं लग रही है? नहीं, यहाँ की स्थिति की मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया है। और क्या लगता है कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार सबके, जनता की इधर बात करें तो? मुद्दा डालने जाएंगे तो मुद्दे जो है विकास से हैं, भयमुक्त समाज हुआ है, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, ये सब गवर्नमेंट द्वारा दी गए हैं, सब मुद्दे हैं जिससे लोग जो है वोट करेंगे। चलिए, इनके लिए काफ़ी विकास हुआ है। कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि युवा बहुत परेशान है नौकरी को लेकर। यहाँ के युवा क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आप इधर आओ जरा, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हो या कर चुके हो? नहीं, कर चुके हैं। कर चुके हैं। हाँ। तो खाली क्यों, खाली हो या काम भी कर रहे हो? नहीं, काम करते हैं। काम करते हो। नौकरी वोकरी मिल गई? नौकरी नहीं करते, दुकान खुद का है, फास्ट फूड का, वही काम करते हैं। अच्छा, मतलब अपना खुद का व्यापार है। हाँ। ये भी अच्छी बात है, पढ़ लिख गए हैं, अपना नौकरी की तरफ नहीं गए आप? नहीं, नौकरी तरफ नहीं गए, थोड़ा सा ये मेरी मतलब पापा यही काम करते थे, वही हम भी काम करते हैं। अपना फैमिली बिजनेस। फैमिली। युवा बहुत कह रहा है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। क्या वाकई में नौकरी नहीं है? सर, नौकरी तो मिल रही है सर, देखा नहीं जा रहा। अगर देखा जाए तो सही तरीके से कि लोग नौकरी की तरफ नहीं भाग पा रहे हैं, अपने ही काम, अपने ही बिजनेस में रह जा रहे हैं और अपने की। चलिए, आप बात कह रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं युवा तो यही कहता है कि नौकरी नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी फैली हुई है। नहीं सर, नौकरी के पीछे लोग भाग नहीं पा रहे हैं, और मतलब भागें तो क्यों ना पाए नौकरी, उसके यही तो कह रहे हैं ना कि हम तो ट्राई भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रही नौकरी। सरकार उपलब्धि नहीं करा पा रही है, उपलब्ध कराती है तो पर्चा लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट रुक जाता है, कुछ हो जाता है। नहीं सर, मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है, नौकरी तो पाए, मतलब अगर कोशिश किया जाए तो मतलब। आप बताइए भाई साहब, क्या ये बात सही है कि युवाओं को नौकरी मिल पा रही है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, अगर कोई प्रयास करे तो मतलब है, लेकिन मतलब तो मिल ही रही है, बात नहीं है। नौकरियाँ तो है, लेकिन जो उस लायक है उसको मिल रही है, और जो नहीं हो तो उसको कहाँ से मिलेगी। सरकार ने दावा किया था 70 लाख नौकरी देंगे हम,
कितनी नौकरी मिली है? 4.5 लाख के दावा करते हैं। अब सरकार तो दावा तो कर रही है, 4.5 लाख का दावा सरकार कर रही है। वही तो हम लोग भी देख रहे हैं, सरकार दावा कर रही है। हकीकत में नहीं मिल पाती। अब हकीकत में तो भाई यही तो है। आप क्या करते हो? सर इवेंट मैनेज का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का। अरे वाह, इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं। देखिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये सब चीज़ें आसानी से बिजनेस मिल पाता है इन सब चीज़ों का? जी सर, आराम से मिल जाता है। अच्छा। शादी वगैरह भी कराते हैं? हाँ सर, शादी वगैरह में जाते हैं। अभी तो शादी का सीजन भी चल रहा है, तो सर अभी आज का ही 2 साइड है सर। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है सर। और युवाओं के लिए क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, ये बताओ जब वोट करने जाओ? युवाओं का मुद्दा इस बार सर है, पहले तो जमालपुर का सर ये रोड जौनपुर से मिर्ज़ापुर तक का, उसके बाद सर नौकरी की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। है प्रॉब्लम? थोड़ा इनको बताइए जरा कि क्या है स्थिति। स्थिति सर थोड़ा गड़बड़ है, सरकार ध्यान देगी तो सही हो जाएगा। देखिए सरकार से उम्मीद है इनको कि सरकार ध्यान देगी तो ठीक हो जाएगा। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा आप बताओ, आप क्या करते हो आप? हम व्यवसायी हैं। तो ये बताइए कि किसानों की अगर बात करूँ यहाँ की, तो मैं किसान खुश है यहाँ का? नहीं, किसान तो बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, समझे। वैसे ही योगी और मोदी का कार्यकाल जब से सरकार आई है, 5 साल से योगी आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था दिए हैं, शासन व्यवस्था भी बढ़िया। इसके बाद समझ लीजिए कि जितने डकैती चोरी बदमाशी सब बंद हुआ है, अराजकता खत्म हुई है, विकास का काम बहुत बढ़िया हुआ है। ऐसा नेता तो हम समझ रहे हैं बहुत दिन बाद मिला कि बहुत अच्छा काम कर। हाँ बिल्कुल, आप संतुष्ट हैं उनके काम? बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए ये संतुष्ट है इनके काम का योगी से। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं दुकान है साहब, चाय पान की। ठीक चलती है? ठीक चलती है, ठीक है। रोजगार मतलब अच्छा खासा बिजनेस हो जाता है? हाँ ठीक है, जीने खाने के लिए बढ़िया है, राशन मिल रहा है। तो महंगाई भी परेशान करती है नहीं करती? महंगाई का परेशान करे, राशन मोदी देता ही बायन। और राशन में 2000 रुपया मिल रहा है हर तीसरे महीने। अब क्या गुजारा चल जाता है उसमें? हाँ ठीक है, गुजारा चल जाता है। राशन भी मिल रहा है, 2000 रुपया हर तीसरे महीने मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे काम चल। ठीक है, थोड़ा विधायक गड़बड़ काम किए, कुछ काम ना किए है, इसलिए टिकट कट गया उनका। हाँ इसीलिए कट गया, और कट गया है। देखिए अब बोले इतने लोगों में कि विधायक गड़बड़ काम किए हैं इसलिए टिकट कट। बढ़िया क्यों होते टिकट न पहुँचते न? लेकिन ये सब तो कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हुआ है। अब बहुत अच्छा बाबा, अच्छा दिखाए, अच्छा ही क्यों होते कहे टिकट न मिले। अच्छा हुआ चाहिए जरा कि टिकट कह रहे काम नहीं किया है, न मुझे टिकट देना है न उनको टिकट देना है। ये जो है आला कमान का निर्णय है, जो दल है दल के का जो आला कमान है उनका निर्णय है कि वो जिसको चाहें उसको लड़वाएं। क्या कह रहे हैं? शिकायत बहुत आती है। ठीक है, उनकी शिकायत आती है। इनको अग्निशमन केंद्र यहीं बगल में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सुनिए, बुझानिए कहीं। इनको पुल नहीं दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं कि इनके दरवाजे पर विधायक आके झाड़ू पूछते हैं। देखिए ये तो कह रहे हैं, देखिए अग्निशमन केंद्र बन गया है, यहाँ पे पुल बन गया है। अब ठीक है, सड़क का पैसा उसा आ गया है, सड़क बनेगी नहीं दोबारा? कुछ नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। अब आग लगे तो अग्निशमन आए बताओ, अभी आग लग जाए। विधायक नहीं काम किया है। नहीं। ये भैया काम नहीं किया विधायक? किए हैं। क्या काम किए हैं? सब कुछ काम बढ़िया करते हैं। क्या किया बताओ जरा। अरे रोड भी बनवा रहे हैं और किसानों के लिए पैसा भी भेज रहे हैं। हमारा भाई तो सगड़ी है, सगड़ी तो रोज चलाता हूँ, रोज अपना पेट भरता हूँ। ये बताओ कि जो मकान मिले हैं गरीबों को? हमको तो मिला ही नहीं, तो हम क्या बताएं किसको मिला किसको नहीं। आपको नहीं मिला? हमको कुछ नहीं। अप्लाई किया था? सब कुछ किया था, आवेदन किया था, नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए इन्होंने अपना आवेदन किया था मकान के लिए, मकान नहीं मिला है इनको। क्यों नहीं मिला? अब पता नहीं क्यों नहीं मिला भाई। देखिए ये इनकी कहना है कि पता नहीं क्यों नहीं मिला। बाबा आप बताओ, मकान मिल रहा है लोगों को इधर? इधर मिल रहा है, क्यों नहीं मकान मिल रहा है सब। आपको मिला है? नहीं हमको नहीं मिला, हमको खुद मकान है, हमको जरूरत नहीं थी? नहीं जरूरत थी। तो आसपास के लोगों को जरूरत थी, जैसे गरीब लोग थे? सब लोग पाए हैं मकान, पाए हैं। 2-4 को जानते हो? हाँ बहुत लोग हैं, अंदर हैं, सब छोटे जाति के लोग हैं, सब पाए हैं। अब विकास माने में तो आप जानते हैं, आपको कौन बताया नहीं भाई, विकास तो हो रहा है। वही तो जानना है, पब्लिक है, सब जानती है। राशन मिल ही रहा है सबको। ये विकास है, राशन मिल गया विकास नहीं तो और सब विकास है, सड़कें हैं और दर कुल अस्पतालें हैं, हर ये चीज बताओ आपके तो पिछली बार तो ब्राह्मण समाज ब्राह्मण नेता को खड़ा किया था, आपके पटेल आ गए हैं यहाँ पे। अरे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जीतेंगे जो मुख्यमंत्री जो जिसको देंगे वही। तो जनता यहाँ की क्या चाहती है? जनता चाहती है भाजपा आएगी, भाजपा आएगी डंके चोट पर। बाबा कह रहे हैं डंके की चोट पर आएगी भाजपा। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ क्योंकि देखिए हमको भी
रहने की असुविधा थी। लेकिन इस सरकार में हमको आवास प्राप्त हुआ। लेकिन इतना इनको आवास मिल गया है। लेकिन इतना कम पैसा यहाँ है, केवल 1,20,000। कितना आना था? कितना ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो टाउन एरिया में काफ़ी पैसा देते हैं, हम उसको बनवा नहीं पाए, खाली ने भरवा के 1 लाख में रह गए। पूरा पैसा नहीं दिया है? पूरा पैसा उन्होंने दिया, लेकिन इतना कम पैसा ग्रामीण अंचल में ग्रामीण में 1,30,000 रुपये मिलता है, लेकिन 20,000 मोबाइल में लिखा था। कुल 20,000 रुपये आया था? हाँ वही कुल 20,000 रुपये आया कुल था? 1,20,000। 1,20,000 आया हाँ, था ना? लेकिन उतने में जब नहीं बन पाया, क्योंकि महंगाई है ही है, आप जान ही रहे हैं, तो उसमें कुछ हमारे संस्था लोगों ने, बाजार के लोगों ने सहयोग करके उसको बनवा रहे हैं। मतलब आपके साथ जो सहयोगी अब आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने आपकी मदद की है? हाँ, मदद की है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आरएसएस के थे, इस नाते से वो लोग हमारे शुभचिंतक के रूप में उन्होंने दिया आपको। दिया। देखिए ये अच्छी बात है। इनका सुनिए, आप सुन लीजिए, इनका कहना है कि इनको मकान मिलने का पैसा इनको मिला था, लेकिन पूरा नहीं पड़ पा रहा था, तो इनके जो जानने वाले लोग थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने इनको पैसा दिया और इनका मकान बनाया। तो ये अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। क्यों भाई, जैसे बता रहे हैं कि इनका पैसा मिला इनको, लेकिन पूरा नहीं मिल पाया था, तो और लोगों के साथ भी ऐसा था क्या दिक्कत? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा भाजपा जब से आया, अच्छा, भाजपा के सामने कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है। ये बताइए भाई साहब कि जैसे बता रहे हैं कि कुछ लोगों को मकान मिले भी, लेकिन पैसा भी आया, लेकिन पूरा पैसा नहीं आया, तो क्या ये पैसा पूरा आया है? नहीं, देखिए बाबा बता रहे हैं कि हम पूरा नहीं आया हमारे। मटेरियल महंगा होने के कारण उनका पैसा पूरा नहीं हुआ होगा। पैसा सब आया। सब लीपापोती क्यों कर रहे हैं? सरकार की लीपापोती क्यों कर रहे हैं? लीपापोती हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर सच है तो सच बताइए ना। हकीकत बता रहे हैं, सच। देखिए, जिनका मकान को पैसा आना था वो कह रहे हैं कि नहीं आया है। उनके खाते में सारा पैसा आता है। कह रहे हैं कहीं किसी के तो हाथ में वो वही बता रहे हैं कि 1,20,000 रुपये आया था। नहीं, जो मानक सरकार देखिए ये सरकार का पूरी तरीके से पक्ष ले रहे हैं, और उनकी अगर कोई काम खराब हुआ है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा अरे 10 फुट में आपको बनाना है, 50 फुट में बनाना ये बात कह रहे हैं, सही है। सही बात है। सब नेता वाली बात कर रहे हैं आप लोग। नहीं, सही बता रहे हैं। नहीं, नहीं आया पैसा। नहीं, पैसा आया है, पैसा पूरा आया है। रूरल एरिया में पैसा कम दे रहे हैं और टाउन एरिया में पैसा ज्यादा दे रहे हैं। एरिया में 2.5 लाख रुपए आता है शायद। हाँ, टाउन एरिया में। और यहाँ गाँव में, हाँ, गाँव में कम पैसा दे रहे हैं, तो पैसा बढ़ना चाहिए। ये तो हम लोग भी कहेंगे कि पैसा बढ़ना चाहिए। चलिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। बात की है हमने मड़ियाऊ की जनता से, जलालापुर में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की जनता से बात करने की कोशिश की, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टिकट तो बदल दिया गया है अपना दल के प्रत्याशी का। आर.के. पटेल यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार लीना तिवारी थी, उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन जनता कह रही है कि कामकाज यहाँ पर हुए हैं और सरकार के कामकाज से काफ़ी खुश नज़र भी आ रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पर किसान ठीक है, उनकी धान की खरीद भी हो रही है, पैसा भी उनके खाते में आ रहा है। वहीं अगर ग्रामीण लोगों की बात करें तो उनको जो मकान मिलने थे वो भी मिले हैं यहाँ पर। और युवा वर्ग कह रहा है कि हाँ, नौकरियों को लेकर कुछ परेशानी ज़रूर है, लेकिन वो सरकार आने वाले समय में ठीक कर लेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, उनसे बात की है। हम लोग देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार कमल खिलता है या साइकिल चलती है। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, मड़ियाहू, जौनपुर।